ओम शांति। आज की तारीख है 7/9/2022। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण करके तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं, ज्ञान की शंख ध्वनि भी करते हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो जो ये देवताओं को अलंकार दिए हैं वो सब हम ब्राह्मण बच्चों के पास हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझ जाते हैं कि कैसी बात कहते हैं ये। तो तुम कहते हो बाबा से जो नॉलेज देते हैं, बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं वो क्या है? ये शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली है नहीं। ये बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। मनुष्य को तो लगता है ना, बांसुरी जो मुरली होती है, जो बांसुरी होती है, जो काठ की होती है, तो बाबा कहते हैं ये काठ की मुरली नहीं, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं इसको मुरली कहा जाता है। गीत है आज की मुरली से, यही बहार है। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। बाबा का बच्चा बनना है और बाबा का जो आपको ज्ञान मिला है वो सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान बनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान है आज की मुरली से, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है। जब आप लौकिक संबंध के बीच में रहते हो तो संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। आपको संबंध निभाना है, बाबा ये नहीं कहते कभी आप संबंध ना निभाइए। संबंध निभाना अलग चीज़ है, लेकिन आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना, बिल्कुल धन के पीछे लग जाना, धन के सिवाय कुछ ध्यान ही ना आए, वो अलग चीज़ है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है। अब बाबा बताते हैं जो घर ग्रस्त में रह के भी नष्टो मोहा रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे, तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर भी हो जाए या संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए, तब क्या समझेंगे? सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है आज की मुरली से, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं एक स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। कैसे कैसे मैंने इस सृष्टि पर जन्म लिया, अपने 84 के चक्र को स्मृति में लाने वाली मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। सर्वप्रथम मैं आत्मा इस देह से निकलकर पहुँच जाती हूँ स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए अपने
जहाँ मेरा घर था, जहाँ से मैं आत्मा आई थी, तो मैं आत्मा इस देह से निकल पहुँच जाती हूँ परम धाम में, परमात्मा शिव के समक्ष। वहाँ मैं शांति धाम में शांति की स्थिति में स्थित थी। चारों ओर आत्माओं का झुंड सा लगा हुआ। इस लाल सुनहरी दुनिया में अथाह शांति, पवित्रता का ज्ञान सूर्य चमकते हुए। फिर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर आकर्षित हुई। अपना प्रथम जन्म के लिए मैं आत्मा पहुंच जाती सतयुग में, अपने प्रथम जन्म। देवताओं की दुनिया, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक सत्ता, सुख ही सुख, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, सतो प्रधान दुनिया। मैं आत्मा 16 कला संपन्न थी। ऐसे सूर्यवंशी में 8 जन्म लेने के बाद मैं आत्मा थोड़ा नीचे की ओर उतरती सीढ़ी और पहुंच जाती त्रेता में। त्रेता में 12 जन्म के बाद मैं आत्मा पहुंच गई द्वापर में। द्वापर में जब अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जब दुख की लहर शुरू हुई, जब रावण राज शुरू हुआ, द्वापर में मैं स्वयं को देखती अपने पूज्य स्वरूप में, मंदिरों में विराजमान एक मूर्ति के स्वरूप में, सभी भक्तों का कल्याण करते हुए मैं देवता स्वरूप में स्थित। अब यहाँ से मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ अपने ब्राह्मण स्वरूप में। संगम पर कलयुग अंत में जब परमात्मा शिव का इस धरा पर अवतरण, मैं अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में देखती। बाबा से बरसा लेते हुए अब मैं फरिश्ता बन गई। फरिश्ता बन इस पूरे संसार को सकाश देते हुए मैं आत्मा पुनः अपने घर की ओर विश्राम करती हूँ।